वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीसू हॉरर स्टोरी। और ये हॉरर स्टोरी बहुत ही डरावना होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हॉरर स्टोरी मेरे दोस्त के अपने बड़े भाई की होने वाली है और रियल होने वाली है। तो ये बात आज से 5 साढ़े 5 साल पहले की है, जब मेरे दोस्त की उम्र 8 से 9 साल थी और मेरे दोस्त के भैया की उम्र 16 से 17 साल थी। मैं पूरी कहानी में अपने दोस्त के भैया को रोहन भैया कहूँगा। तो अब जाते हैं मुद्दे पर। तो ये है बात 2019 की, जब मेरे दोस्त की मामी का बेटा का पहला जन्मदिन था, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, जिसमें मेरा दोस्त और रोहन भैया और उसके मम्मी पापा भी आए थे। जन्मदिन तो बहुत ही अच्छे तरीके से बीत गया, लेकिन अगले दिन कुछ होने वाला था। तो अगला दिन हुआ, मेरे दोस्त अपने पापा के साथ अपने घर आ गया, क्योंकि उनके पापा को किसी काम से बाहर जाना था। लेकिन रोहन भैया वहीं रुक गए, क्योंकि उनकी मम्मी 2 दिन और रुकने वाली थी। मेरा दोस्त नहीं रुका, क्योंकि उसे वहाँ मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके कज़न भी वहाँ से उस दिन जा रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, रोहन भैया वहीं रुके। पहला दिन तो अच्छे तरीके से बीत गया, उन्हें बोरियत हो रहा था, उन्हें वहाँ पर मन नहीं लग रहा था। पहला दिन बीता, दूसरा दिन आया। दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांव में कहीं चलते हैं। वे उस गांव के गवर्नमेंट स्कूल में गए। वहां पर एक बैर का पेड़ था, जिस पर माना जाता था कि वहीं पर कुआं में एक औरत की मौत हो गई थी। लेकिन उस समय बैर के पेड़ पर बैर बहुत थे, लेकिन कोई बच्चा बैर तोड़ नहीं रहा था। लेकिन वे गए और लकड़ी से बैर तोड़ने लगे। उन्हें देखकर कुछ बच्चे भी बैर तोड़ने लगे, लेकिन थोड़े देर में अचानक उनके सर में दर्द होने लगा, तो वे जल्दी से घर आ गए। धीरे धीरे रात हुई, लेकिन उनके सर में दर्द अभी भी हो रहा था। रात में वे अपनी मम्मी के साथ सोने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी जाओ मौसी के साथ सो जाओ, कल तो हम लोग ऐसे भी जाने वाले हैं। उनकी मम्मी ने कहा, ठीक है तुम सो जाओ, मैं उनके साथ ही सो जाती हूँ। उनकी मम्मी थोड़े देर में वहाँ से चली गई। रोहन भैया ने दवा ली और वे भी सोने लगे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तब भी उन्होंने सोने की कोशिश की। अब 5 से 10 मिनट हो गया था। वे नींद में तो नहीं थे, लेकिन सो रहे थे। अचानक उन्हें लगा कि उनके रूम के आगे वाले हॉल में कोई चल रहा है। उन्हें लगा कि उनकी मम्मी है, उन्हें देखने आई है। उन्हें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उन्हें लगा कि कोई आया, उनके बेड पर सोया और उन्हें धर लिया। वे सोच रहे थे कि मम्मी है, लेकिन वे मम्मी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जिसने उनका हाथ पकड़ा था, उसका हाथ बहुत ही ठंडा था, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक से जो सोई हुई लड़की थी या कोई भी थी, वो उठी और बाहर दौड़कर भाग गई। वे भी उठे और बाहर जाकर देखे, लेकिन कोई नहीं था। वे अब पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन वे दौड़कर कमरे में गए और बेड पर बैठ गए। उन्हें पूरे कमरे में अलग ही वाइब आ रही थी और बहुत गंदा स्मेल भी कर रहा था। उन्होंने जैसे तैसे आधा घंटा काटा, लेकिन वे अब दौड़कर अपनी मम्मी के पास गए, क्योंकि अब वो उस कमरे में नहीं रह पा रहे थे। उन्होंने मम्मी को उठाया और बोला, मम्मी मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं क्या यहाँ सो जाऊँ? तो उनकी मम्मी ने भी बोला, ठीक है सो जाओ, यहाँ पर तो जगह है ही। और फिर वो सो गए। अगला दिन हुआ। उस दिन उन्हें अपने घर जाना था, लेकिन अगले दिन रोहन भैया को बहुत तेज़ बुखार था। उनकी मम्मी ने उन्हें दवा दी। दवा खाकर वे थोड़ी देर बाद वे ठीक भी हो गए, लेकिन वे रात वाली बात से बहुत ज़्यादा डर गए थे। दोपहर में वे अपने घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपनी दादी से सारी बातें बता दी। दादी को कुछ गड़बड़ लगा, लेकिन वे क्या कर सकती थी। उन्होंने रोहन भैया को समझाया और कहा कि तुम ये सब भूल जाओ। थोड़ी देर बाद शाम हुआ। अब रोहन भैया का बुखार बहुत तेज़ हो गया था। मेरे दोस्त ने बताया, शाम से ना वे कुछ बोल रहे थे, ना कुछ खा रहे थे और ना ही कुछ कर रहे थे। वो सिर्फ बेवजह का सो रहे थे। अगला दिन हुआ। उनके गांव में एक आदमी था जो ये सब देखता था, मतलब कि वो भूत प्रेत ये सब देखा करता था। दादी ने उन्हें बुला लाया।
उन्होंने रोहन भैया को देखा, उन्हें एक ग्लास पानी दिया, पढ़ कर दिया और कुछ प्रक्रिया की। 2 दिन तक सब करने के बाद रोहन भैया धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन उस रात वाली बात वो आज तक नहीं भूल पाए। यदि आपको ये हॉरर स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।